नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप सभी को पता है आजकल जो उत्तराखंड है हमारा, उसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गतिमान है और कुछ एक पर एक चरण जो लगभग समाप्त हो गया है और 1 और 2 दिन बाद एक दूसरा चरण होना है। 31 तारीख वो दिन है जब पंचायतों का गठन हो जाएगा। बहुत सारी ऊंची नीची बातें हुई, कई पड़ाव आए इस चुनाव में। किसी ने कहा बहुत अच्छा हो रहा है, किसी ने कहा बहुत बुरा हो रहा है, या ऐसा होता तो वैसा होता, ये होता तो वो होता। बहुत सारी बातें चुनाव में आई, लेकिन इस चुनाव की एक बड़ी खूबी रही इस समय। इस चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। ऐसे नौकरशाह जो सेवानिवृत्ति के बाद या तो सरकार में सलाहकार की भूमिका में जाते थे, या फिर वे किसी समिति के अध्यक्ष बनते थे, आयोग के अध्यक्ष बनते थे, उनमें से कुछ निकल कर आते थे, बहुत हद तक आते थे। तो राजनीति में जब वो आते थे तो वो विधायक तक ही आते थे। कुछ उसमें विधायक बनते, कुछ सांसद बनते, कुछ मंत्री बनते, कुछ मुख्यमंत्री बनते। आप सभी ने देखा है उत्तराखंड में मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, टीपीएस रावत जी एक रहे, कर्नल कोठियाल भी राजनीति का हिस्सा है। हमारे साथ आज जो है वो सुंदरलाल मुयाल जी हैं, वो भी आईएएस हैं। उत्तराखंड के 3 जनपदों में जिलाधिकारी रह चुके हैं। टिहरी रहा हो, उत्तरकाशी रहा हो या उधम सिंह नगर रहा हो, वहां उन्होंने जिलाधिकारी की सेवाएं दी हैं। सेवानिवृत्त हुए तो राजनीति में आए, वो भी उस राजनीति में हैं जहां उन्हें भी विधायक की लड़ाई लड़नी है या सांसद की लड़ाई लड़नी है। लेकिन कुछ इतर इस समय उत्तराखंड में हुआ। कुछ नौकरशाह प्रधान बन गए निर्विरोध। कुछ आर्मी के ऐसे बड़े अफसर, कर्नल सरीखे रैंक के, वो भी प्रधान बन गए। अब क्या होगा? प्रधान बन गए, अच्छी बात है। क्या इससे क्या होने वाला है? क्योंकि प्रधान वो पद है जो हमारी जो लोकतंत्र है या जो संविधान में राजनीति है उसका सबसे निचला पद है। अभी तक उस पद की बहुत ज्यादा इज्जत हमने देखी नहीं, लेकिन जब इतने बड़े नौकरशाह इस पद पर आ गए हैं तो क्या होने वाला है? क्या बहुत कुछ अच्छा होने वाला है या उत्तराखंड की राजनीति बदलने वाली है? आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ सुंदरलाल मुयाल जी हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप 3 जिलों में जिलाधिकारी रहे और इस समय कुछ समय से कांग्रेस पार्टी में आप सक्रिय राजनीति की भूमिका में हैं। देखिए, मुझे पंडित नारद तिवारी जी ने कांग्रेस में शामिल कराया था। उन्होंने 2007 में मुझे कहा था कि आप श्रीनगर से चुनाव लड़िए जी। लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने निर्णय लिया कि जो सिटिंग विधायक हैं उन्हीं को टिकट मिले जी, जिसके कारण मेरा नंबर नहीं आ पाया जी। बहरहाल मेरे मन में एक टीस थी कि मैं 3 जिलों में जिलाधिकारी रहा हूँ, उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर। मैंने वहाँ के लोगों की एक समाज सेवक के रूप में जी सेवा की है। कभी मैंने अपने को जिलाधिकारी नहीं समझा जी, बल्कि मेरी हमेशा ये इच्छा शक्ति रही है कि इस कुर्सी के माध्यम से मैं जितने लोगों की सेवा कर सकूं, उन लोगों को ये सेवा मुझे करनी चाहिए। एक कुर्सी के माध्यम से मुझे ये मौका मिला है सेवा करने के। ये सभी लोग अपने लोग हैं, इसलिए सेवा। तो मेरे मन में एक चीज थी कि मैं पौड़ी जनपद का होने के नाते, ये मेरा गृह जनपद था पौड़ी, कि गृह जनपद का पौड़ी का होने के नाते मैं यहाँ के लोगों की कोई सेवा नहीं कर सका। ये मन में मेरी भावना थी। तो सेवानिवृत्ति के बाद सेवा करने का मौका भी राजनीति के माध्यम से मिलता है। तो एक कोई एक्सीडेंटल समझो कि मैं पंडित नारायण तिवारी जी ने मुझे इसमें शामिल किया। मैं उनकी बात को मना भी नहीं कर सका क्योंकि उनका कद इतना बड़ा था, इतना ऊंचा था। और मैं उनकी कर्म भूमि उधम सिंह नगर में 3.5 साल तक जिलाधिकारी रहा और उनसे बड़े निकट संपर्क थे मेरे। जब उन्होंने मुझे बुलाया कि चुनाव लड़ो, मैं इनकार नहीं कर सका।
जी, और तब से 2007 से लगातार मैं राजनीति हाँ 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 मैंने अपना कार्य क्षेत्र पौड़ी जनपद को चुना है। जी जी। और 2007 से लगातार मैं पौड़ी जनपद में जी कार्यक्रम करता आ रहा हूँ, जी। सेवा करता रहा हूँ। जी। कांग्रेस के माध्यम से भी की, वैसे भी की, लोगों से मिलना जुलना रहा, गांव गांव की समस्याएं ली। आप देखिए, जो आपने मेन मुद्दा उठाया कि आईपीएस अफसर और कर्नल रैंक के अधिकारी जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल बिल्कुल प्रधान के रूप में आ रहे हैं, सेवा करना चाहते जी हैं। जी जी। हाँ हाँ हाँ। हमें तो मौका ही नहीं मिला। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि पौड़ी जनपद हाईएस्ट लिटरेसी में है, नंबर 1 है। गढ़वाल मंडल में 88% 90% जहाँ लिटरेसी है, हाईएस्ट लिटरेसी है। और सेचुरेटेड 90% वाले जनपद सेचुरेटेड लिटरेसी मानी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ लोगों का रुझान ही नहीं है कि हम अच्छे प्रतिनिधि को चुने। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी आपको टिकट दे और आप भविष्य में सक्रिय भूमिका में रहें। ना, मैं राजनीति नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ के लोगों को अच्छे लोग चुनने चाहिए। अब ये हम भी कहते हैं, अपने माध्यम से कहते हैं कि अच्छा विकास होगा, अच्छा काम होगा, चहुमुखी विकास जनपद का होगा। फिलहाल जो है पब्लिक 2 दिन बाद चयन करने वाली है, नए प्रतिनिधि आने वाले हैं। मेरा सवाल ये था कि जो बड़े नौकरशाह हैं वो प्रधान जैसे पद पे आए हैं, अब वो क्या, उनके मन में क्या होगा, क्योंकि बहुत नीचे आ गए हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल जहां वो रहते थे वहां प्रोटोकॉल है, प्रधान का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। अब क्या होगा, क्या होने वाला है? मैं ये समझता हूं कि एक तो बहुत ही साफ सुथरी छवि उनकी विकास के प्रति होगी, क्योंकि वो इतने ऊंचे पदों पर रहे हैं। कोई आईपीएस रहा, आईजी रैंक की रही है और ये कर्नल रैंक के रहे हैं। तो ये गांव के विकास के लिए जो काम करेंगे वो एक ठोस काम होगा, सुदृढ़ कार्य करेंगे ये। और इसमें बीच में बिचौलियों का कोई रोल नहीं रहेगा। जितनी ग्रांट सरकार के द्वारा आएगी, जितना बजट इनके पास होगा, उसका सही उपयोग होगा और गांव का विकास होगा। ठोस नीति बनेगी, ठोस कार्यक्रम होगा और जन कल्याण के लिए ये कार्य करेंगे। जैसे अभी तक विमला गुंजियाल जी की बात आती है कि वो गुंजी गांव की हैं और आईजी पद पे से सेवानिवृत्त हुई हैं, क्या वो जो प्रधान है वो तो 24 घंटे गांव में रहता है, हर वक्त अपने लोगों के लिए उपलब्ध रहता है, क्या वो रह पाएंगे? देखिए, इनकी इच्छा शक्ति है। ये आईजी रहे हैं, वो कर्नल रहे हैं, इनकी इच्छा शक्ति है कि हम अपने गांव में रह के, अपने मूल गांव में रह के और गांव का विकास करें। तो वो समय भी देंगे, उन्होंने सोच विचार करके ये निर्णय लिया होगा, इसलिए वो जरूरी है, वो समय भी देंगे और विकास भी करेंगे, बजट भी लाएंगे। उनका इतना प्रभाव है कि वो शासन से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बजट लाएंगे गांव के विकास के लिए। और गांव ही नहीं, बल्कि वो अपनी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और अपने जिले में भी सेवा करेंगे, बजट लाएंगे और संपूर्ण विकास होगा, जिले का भी, क्षेत्र का भी और गांव का भी। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि जब बीडीसी की बैठक होगी या ब्लॉक में जाएंगी, एक तरफ बीडीसी बीडीओ होंगे, प्रमुख होंगे, और उस बैठक में एक पीछे की कुर्सी पर जहां प्रधानों के लिए वहां विमला गुंजियाल बैठी होंगी, कैसा लगेगा? देखो, ये तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो सदन है, ब्लॉक प्रमुख बीडीसी का अध्यक्ष होता है और बाकी मेंबर होते हैं बीडीसी के। सारे क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य चुन के जाएंगे वो सदस्य होंगे, ग्राम पंचायत के जो प्रधान होंगे वो भी सदस्य होंगे। तो वो सदस्य के रूप में उस सदन में बैठेंगे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के तहत, लोकतंत्र व्यवस्था के तहत जो ब्लॉक प्रमुख होगा उसका उच्च स्थान है और उसी के मार्गदर्शन में सारे लोग क्षेत्र का विकास करेंगे। ये बात भी सही है कि उनका जितना व्यापक
दृष्टिकोण और व्यापक अनुभव है, उसका लाभ प्रमुख जी जरूर उठाएंगे। अभी तक ये माना जाता है कि जो बीडीसी की बैठकें होती हैं उसमें अधिकारी लोग बहुत कम जाते हैं, उनका बहुत लापरवाही पूर्ण उनका रवैया होता है। लेकिन हम एक चीज मान के चलते हैं और कल्पना करते हैं कि जिस जिस बीडीसी बैठक में हमारी पूर्व आईजी बैठी होंगी, क्या वहां का जो जिलाधिकारी होगा, उस क्षेत्र का जो जिलाधिकारी होगा, क्या वो अपने अधिकारियों को उस बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए छूट देगा? नहीं, या जिलाधिकारी के मन में भी रहेगा कि हाँ? आपने बहुत सही सवाल किया। सवाल यह है कि जब ये जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं वो भी कन्नी काटते रहते हैं, कई बार बैठकों में नहीं जाते हैं, वो समझते हैं ये छोटा सदन है इसलिए। लेकिन इससे दृष्टिकोण परिवर्तन होगा। जब आईजी वहां बैठी रहेंगी तो नेचुरली जो क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, तहसील स्तर के अधिकारी हैं, वे सभी अधिकारी बैठक में अनिवार्य रूप से संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत ये लोग अनिवार्य रूप से भाग लेंगे ना। एक और सवाल था कि चलिए हमने कहा कि बैठक में ऐसा होगा तो सारे लोग रहेंगे। एक सबसे बड़ी परेशानी आपको नहीं लगता कि एक सबसे छोटा कर्मचारी है जिसको हम ग्राम पंचायत अधिकारी बोलते हैं, अभी तक जब वो ग्राम में जाता था तो जो प्रधान थे वो खड़े हो जाते थे और उनके चाय पानी लाते थे, उनकी सारी व्यवस्था, वो सारे गांव में बोलते थे कल हमारी ग्राम पंचायत अधिकारी आ रहे हैं भाई, कल ऐसा है। अब क्या होगा? सही कह रहे हैं। अब वो जो ग्राम पंचायत अधिकारी, उस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं, वहां पर जो होगा उसकी स्थिति क्या होगी? देखिए ग्राम पंचायत, क्या वो फोन करके बोलेगा कि कल मैं आ रही हूं या मैं कल आ रहा हूं? देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी जो हमारा है वो सेटअप में बहुत छोटा अधिकारी होता है। बिल्कुल। और आईजी बहुत बड़ा रैंक है। हाँ। कर्नल बहुत बड़ा रैंक, कर्नल बहुत बड़ा रैंक। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें जो ग्राम पंचायत है उसका वो ग्राम विकास अधिकारी सेक्रेटरी होता है और वो अध्यक्ष, प्रधान जो है उसका अध्यक्ष होता है। इसलिए जो पंचायती राज व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत उनको तालमेल बिठा के और ग्राम हित को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्यक्रम करने चाहिए। अभी तक चलिए ये तो आपने कहा, क्योंकि मुझे भी लगता है थोड़ा सा दिक्कत है, वहां का जो पटवारी होगा उसकी स्थिति क्या होगी, वहां जो तहसील तक भी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि जब एक आईजी चलकर तहसील में एक छोटा सा कागज देगी किसी ऐसे बुजुर्ग का, ऐसे गरीब का, कि ये घर है, ये पेंशन है या कोई भी चीज, मैं उस हालत को समझने का प्रयास कर रहा हूं कि वो जो बाबू वहां पर होगा जो अभी तक प्रधान को बोलता था कि कुछ लेके आया क्या, वो कहां, वो स्थिति हम समझना चाह रहे हैं कि वहां इतना बड़ा अधिकारी जब जाएगा तो इन कर्मचारियों की क्या हालत होने वाली है। देखिए उस क्षेत्र पंचायत के जहां बिमला गुंजियाल है, जहां कर्नल नेगी है, उन क्षेत्र पंचायतों के प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। ये जो भ्रष्टाचार की जो कड़ी है, विषाद है, ये पूर्णतः खत्म हो जाएगी और लोग जो हैं दूर दूर तक भ्रष्टाचार का नाम भी नहीं लेंगे और इन कार्यों को सुगमता से लोगों के हित में कार्य किए जाएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार शायद बंद हो जाए। एक उम्मीद करते हैं कि जो ये अधिकारी आए थे, बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, इनसे शायद कुछ बड़ा परिवर्तन हमारे उत्तराखंड की राजनीति में, और वो जो सबसे निचला स्तर है ग्रामीण क्षेत्र का, गांव का, वो शायद जो विकास जिसकी हम बात करते हैं कि कहाँ है, वो शायद अब दिखना शुरू हो जाए उन गाँव में। मुझे लगता है कि उस क्षेत्र, जैसे आपने कहा कि उस क्षेत्र के विकास की बहुत बड़ी बातें होंगी। अगर हम कल्पना करें, एक प्रधान बनकर विमला गुंजियाल किसी विधायक के पास जाती हैं कि मेरे क्षेत्र में ये करना है, तो विधायक क्या सोचेगा? देखिए, एक तरफ उसके हाथ में प्रधान का पत्रक होगा और एक सामने खड़ी होंगी विमला गुंजियाल, विधायक क्या सोचेंगे उस समय? ना ठीक है, वो तो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी भी अपनी जगह होती है। जी, विमला गुंजियाल आईजी रही है। हाँ, मेरे साथ तो उन्होंने काम किया है एज सीओ के रूप में। वो उधम सिंह नगर जनपद में मेरे साथ रही हैं। बहुत बढ़िया काम करने वाली महिला हैं और उनके विचार भी और सोच भी बहुत अच्छी थी, जिसके कारण वो अपने मूल गांव में गूंजी में प्रधान पद के लिए गई हैं। तो ये अब हर एक आदमी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपनी अपनी सोच है। मैं मोटे रूप से आपसे कह रहा हूँ
कि भ्रष्टाचार की कड़ी तो बिल्कुल ही जहां जहां ये लोग हैं वहां न ग्राम विकास अधिकारी सोच सकता है, न पटवारी सोच सकता है, न विकास खंड का कोई अधिकारी भ्रष्टाचार की बात सोच सकता है। जितना बजट शासन से आएगा या जितना बजट उनके पास उपलब्ध होगा उसका 100% सही उपयोग होगा। ये निश्चित रूप से समझिए। अगर किसी ने भ्रष्टाचार की बात सोची भी वो सीधा हाथ पकड़ के उसको हैंड ओवर कर देंगे पुलिस को सीधा। ये शब्द हैं उनके जो स्वयं में जिलाधिकारी रहे हैं और अब वर्तमान में राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे अपने सुंदरलाल भुयाल जी ने। उन्होंने बिल्कुल एक उम्मीद जताई और एक विश्वास भी जताया है कि शायद उत्तराखंड के गांव में परिवर्तन आने वाला है, शायद भ्रष्टाचार हटेगा तो विकास जरूर दिखेगा, क्योंकि विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है गांव के अंदर। एक ही काम हर बार होता आया है, शायद इस समय कुछ परिवर्तन हो जाए। विमला गुंज्याल जी पर भी सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि ये पहला वक्त है जब गांव ने निर्विरोध उनका चयन किया है या कर्नल साहब का चयन किया है, ऐसे अधिकारियों का चयन किया है। सब देखना चाहते हैं कि होने वाला क्या है। अगर आप जीत गए और जो मंशा लोगों की है, जो उम्मीद लोगों की, उस पर आप खड़े उतरे तो यकीन मानिए उत्तराखंड में परिवर्तन आएगा और अगला जो चुनाव होगा शायद उस समय आप जैसे बहुत सारे अधिकारी इन पदों पर बैठेंगे और शायद वो हमारा स्वर्णिम युग होने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मिलते हैं अगले किसी प्रतिनिधि के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, धन्यवाद।